वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ आर्टिकल और आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 306 के बारे में। कब कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है तथा उसे क्षमादान दिए जाने का क्या प्रावधान है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त रूप से किए गए अपराध में कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि उस अपराध को करने वाले लोगों में कोई एक गवाह बन जाता है, जिसे सरकारी गवाह भी कहा जाता है। कभी कभी गंभीर प्रकृति के अपराधों के मामले में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य नहीं मिल पाता है, जिस कारण आरोपी को दोषमुक्त होने का अवसर मिल जाता है। इसलिए अभियोजन पक्ष मामले की सभी जानकारी को न्यायालय के सामने लाने के लिए किसी एक अभियुक्त को सरकारी गवाह बना देता है। यह अभियुक्त अपराध की सभी वास्तविक तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रख देता है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के पास यह अधिकार है कि इस प्रकार के सरकारी गवाह को क्षमादान कर दे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्षमादान कब दिया जा सकता है? किसी मामले में जुड़े अपराधियों में से किसी एक द्वारा न्यायालय में घटना की सारी तथ्य बता दिया जाता है तथा सरकारी गवाह बन जाता है, तो उस अभियुक्त को न्यायालय द्वारा क्षमादान कर दिया जाता है। क्षमादान दिए जाने का उद्देश्य: गंभीर प्रकृति के मामले में दोषी को दंडित किए जाने के उद्देश्य से सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान का प्रावधान रखा गया है। संयुक्त रूप से किए गए अपराध में कोई ऐसा अभियुक्त जिसका संबंध अपराध से हो, उसे क्षमादान देकर अन्य सभी तथ्यों को सामने लाया जाता है, जिससे कि अन्य दोषियों को सजा दी जा सके। साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है। किस मजिस्ट्रेट द्वारा क्षमादान दिया जा सकता है? सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपराध की जांच या विचारण करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा क्षमादान दिया जा सकता है। अपराधी को इस शर्त पर क्षमादान किया जाता है कि वह अपराध की सही जानकारी तथा सभी तथ्यों को न्यायालय के समक्ष सही प्रस्तुत करेगा। कौन से अपराध में क्षमादान दिया जा सकता है? सीआरपीसी की धारा 306 के उपखंड 2 उन अपराधों को भी उल्लेखित करता है जिनमें क्षमादान दिया जा सकता है। ऐसे अपराध निम्न हैं: वह अपराध जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा ऐसे अपराध जो 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। मेसी नैन्सी जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य 1985 के मामले में कहा गया कि धारा 306 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध से संबंधित है, उसे क्षमादान किया जा सकता है यदि वह अपराध से संबंधित सभी जानकारी सही बता दे। सीआरपीसी की धारा 307 में क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। न्यायालय द्वारा मामले को निर्णीत करने से पहले कभी भी सह अपराधी को क्षमादान दिया जा सकता है यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा दिया गया जानकारी सही और स्पष्ट है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 में क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाने संबंधी प्रावधान को बताया गया है। वह व्यक्ति जिसे धारा 306 एवं 307 के अंतर्गत क्षमादान दिया गया है, यदि किसी प्रकार से किसी तथ्यों को जानबूझकर छिपाता है या गलत जानकारी देकर शर्त का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है।